अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल साहिवाल। आज हम ग्रेड 3 सब्जेक्ट सोशल स्टडी चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13। सब बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 13 ओपन कर लें, डेट एंड डे मेंशन कर लें। हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसके बारे में आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें अर्थ आर होम प्लैनेट, जो अर्थ है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपना होम प्लैनेट है ये हमारा। ठीक है। वेलकम टू आर अमेजिंग प्लैनेट। अर्थ इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली नो प्लेस इन द यूनिवर्स विद लाइफ। अर्थ जो है ये बहुत अमेजिंग प्लैनेट है। ये अमेजिंग प्लैनेट कैसे है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लाइफ है, और किसी प्लैनेट में क्या ज़िंदगी है, वहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं। जैसे हम लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, क्या आपने कभी सुना है कि किसी और प्लैनेट पे भी ऐसे लोग रहते हों? नहीं ना। तो इसलिए अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है, अमेजिंग प्लैनेट है, जिस पे लोग सरवाइव करते हैं, जिस पे लाइफ है, लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये सन से कितना दूर है? ये थर्ड प्लैनेट है, मतलब सन के बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है और सन से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम लोग थर्ड प्लैनेट हैं जो सन के करीब तरीन है। अब आगे हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अब देखें आ वाटर वर्ल्ड। आपको पता है जो हमारा अर्थ होता है, इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम लोग स्पेस से अर्थ को देखें तो ये ब्लू ब्लू टाइप का नज़र आता है। ये ब्लू क्यों नज़र आता है? क्योंकि अर्थ में अगर हम लोग देखें 71% जो है यहाँ पर वाटर पाया जाता है और 29% जो है यहाँ पर लैंड एरिया है। मीन्स के 71% जो है हमारी ज़मीन पर पानी पाया जाता है, जिसके अंदर ओशंस, सी, रिवर्स, लेक, ये सब कुछ हमारे अर्थ में पाया जाता है 71%। और जो लैंड एरियाज़ है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो हमारी ज़मीन है, वो कितने परसेंट है? वो 29% है हमारे अर्थ पे। इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वो क्यों? बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम स्पेस इट अपेयर्स मोस्टली ब्लू ड्यू टू ऑल द वाटर। ये पानी के ज़्यादा होने की वजह से अगर हम लोग इसको स्पेस से देखें तो हमारा जो अर्थ है वो किस तरह का नज़र आएगा? ब्लू कलर का नज़र आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। मीट द 7 कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज सॉलिड एरिया ऑफ अर्थ ऑफ लैंड एंड अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो लार्ज सॉलिड एरिया होता है ज़मीन का अर्थ के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, जो हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे आता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये जो होते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं। जो एशिया होता है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, नॉर्थ अमेरिका जो होता है इसके अंदर जो यूएसए और कनाडा होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। साउथ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है? होम ऑफ द अमेज़ोन। अमेज़ोन का जंगल यहाँ पर पाया जाता है। यूरोप है, ये किस लिए फेमस है? लैंडमार्क की वजह से ये फेमस है, यहाँ पर लैंडमार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया जो होता है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इस वजह से ये फेमस है। और अंटार्कटिका इसलिए फेमस है कि वहाँ पर सारा साल हज़ारों साल से वहाँ पर आइस है। वो ये बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट, बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है, यहाँ पर आइस, स्नोफॉल रहती ही रहती है। और अगर हम लोग बात करें इस अर्थ की, अमेजिंग अर्थ जो हमारा है, आपको पता है इसके अंदर ओशंस भी हैं और 5 ओशंस पाए जाते हैं हमारे अर्थ में। यस, हमारा जो अर्थ है इसके अंदर 5 ओशंस पाए जाते हैं। और ओशंस क्या होते हैं? एन ओशंस इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर। ये एक ह्यूज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर होते हैं। ये जो ओशंस होते हैं इसको हम लोग, इसके पानी को डायरेक्टली जो होता है वो पी नहीं सकते। वो क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये सोल्टी होते हैं। और अगर हम लोग नमकीन पानी, सोल्टी पानी, जैसे पानी के अंदर नमक मिक्स करके क्या हम लोग पी सकते हैं? वो ड्रिंकेबल होता है? नहीं। अगर वो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल पी भी लें तो वो हमारी बॉडी के लिए
फ़ायदेमंद नहीं होता, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर देखें, ये पानी हम लोग पीते हैं, पर इसको हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, इस पानी को फ़िल्टर्ड करते हैं, फिर हम इसे जाके पीते हैं। अब पैसिफिक ओशन की अगर हम लोग बात करें, द लार्जेस्ट ओशन, इट इज़ सो बिग इट कोल्ड फिट ऑल द कॉन्टिनेंट इनसाइड। ये पैसिफिक ओशन है, ये इतना बड़ा ओशन है ना, ये सबसे बड़ा पैसिफिक ओशंस है कि इसके अंदर सारे ओशंस फिट हो सकते हैं, ये इतना बड़ा ओशन है। अटलांटिक ओशन की अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि सेपरेट करता है अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका के साथ। और जो इंडियन ओशंस हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ये ओशन है। और ये जो है, ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं एशिया के, अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के, ये जो बॉर्डर्स हैं ये इनको टच करता हुआ जाता है। और अगर हम लोग बात करें आर्टिक ओशंस की, तो ये स्मॉलेस्ट ओशंस हैं जो कि नॉर्थ पोल में पाया जाता है, ये नॉर्थ पोल में वाक़या है। और ये जो ओशन है ना, ये फुली कवर्ड है आइस के साथ। यस, ये फुली ओशन जो है आइस के साथ कवर्ड है। और जो साउथर्न ओशन से हमारे पास आ जाती हैं, इसके अंदर क्या होता है, अंटार्कटिका आ जाता है। इस ओशन में हमारे पास अंटार्कटिका आ जाता है एंड इट्स ओन ओशन इन 2000। अब हम लोग अगर बात करें बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अगर हम लोग बात करें कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट जो एशिया का है उसने कवर किया हुआ है 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इसने कवर किया हुआ है 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम लोग कंट्री की बात करें, जो रशिया है, इसने क्या किया हुआ है 11 टाइम्स जोन्स। और स्मॉलेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट हमारे पास कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि 77 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर है। और जो ओशन है वो कौन सा स्मॉलेस्ट है हमारे पास, आर्टिक। आर्टिक जो ओशन है ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर है, ये 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जो कंट्री हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉल है वो कौन सी है, वेटिकन। वेटिकन जो सिटी है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कंट्री है, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। और अगर हम लोग ओशन वंडर्स की बात करें, ओशन वंडर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, मरीन लाइफ होती है, ट्रैवल रूट्स होते हैं, वेदर मेकर होता है। अब देखें, ओशंस जो होते हैं ये होम होते हैं मिलियन ऑफ स्पीशीज़ का, ठीक है। इसमें मिलियन स्पीशीज़ जो होते हैं वो रह रहे होते हैं। वो कैसे रह रहे होते हैं, वो जैसे कि आपने देखा हो मछलियाँ, शार्क, वेल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, स्टार फिश, सालमन फ़िश, ये सारी जो फ़िशेज़ होती हैं, ये स्पीशीज़ होते हैं। इनके अलावा भी जो होते हैं हमारे पास, ये सारे कहाँ पर रह रहे होते हैं, ये ओशंस में ही रह रहे होते हैं। इनका तो घर ओशंस ही होता है ना, ये तो विदाउट वाटर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और अगर हम लोग देखें तो ओशंस हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर ट्रैवल रूट। ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, अगर आपने देखा हो कि हमारा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर हम लोग सामान को भिजवाते हैं शिप्स में, तो वो जो हमारा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है, वो ओशंस के थ्रू ही होता है। हम लोग ओशंस के थ्रू जो होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना सामान भिजवा भी सकते हैं और उसको मंगवा भी सकते हैं, ओके। और ये जो ओशंस होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, ये रेंज में क्लाइमेट कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देखें, नाउ यू नो आवर प्लैनेट। अब हम लोग अपने जो हमारा प्लैनेट है जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, हम लोग इसके बारे में जान गए हैं ना, समझ गए हैं ना, हमने इसके बारे में पढ़ा है ना। तो अब मुझे जल्दी से आप ये बताएं, मैं अब आपसे शॉर्ट से क्वेश्चंस करूँगी, अब आप मुझे जल्दी से बताएं हमारा जो ओशन है इसमें जो वाटर है वो कितने परसेंट है। यस, 71% जो है वो क्या है, वाटर है। और जो लैंड है वो कितने परसेंट है, यस 29% जो है इसके अंदर लैंड है। और हमारा जो अर्थ है इसके अंदर ओशंस कितने हैं, ये मुझे कौन सा बच्चा बताएगा। यस 5 ओशंस हैं। और जो है कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे अर्थ में। अब देखें, टेक केयर ऑफ अर्थ, इट इज़ द ओनली वन वी हैव।
अब हम सबको क्या करना है, अपने अर्थ का, अपने प्लैनेट का ख्याल रखना है। हमें इसका ख्याल क्यों रखना है? क्योंकि ये एक ही है, इस जैसा और प्लैनेट नहीं है हमारे पास। एक ही प्लैनेट है जिसके ऊपर दुनिया है, जिसके ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है, और उसका क्या नाम है? अर्थ। ओके, अब आप सब ने एक फ़न एक्टिविटी करनी है। आपने फ़न एक्टिविटी ऐसे करनी है कि आप लोगों ने एक ओशन में से मास्क लेना है, ठीक है? और उसको आपने कोई भी एक चीज़ जो है, कोई भी ओशन में जो एक एनिमल है उसको आपने ड्रॉ करना है, उसके अंदर कलर करने हैं, और उसको आपने पीसीस में कट करके उसे दोबारा से जोड़ना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।